तो चलिए आपको सीधा ले चलेंगे हरियाणा विधानसभा, जहां पर सदन की कार्यवाही जारी है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव देंगे। मान्य अध्यक्ष जी, शोक प्रस्ताव श्री सत्ता जम्मू और कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा तथा बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 5 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ। वे वर्ष 1974-1970 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1980-1989 के दौरान राज्यसभा तथा वर्ष 1989-91 के दौरान लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1990 के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा तथा बिहार के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव नंबर 2। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इंदर सिंह नैन के 2 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 11 अगस्त 1936 को हुआ। वे वर्ष 19 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1982-1987 के दौरान हैफर्ड के चेयरमैन रहे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिराम वाल्मीकि के 5 मई 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे हैं। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4। यह सदन स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी के 15 जून 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1920 को हुआ। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 2 वर्ष जेल में रहे। उन्होंने सदैव लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कर्नल शमशेर सिंह, गांव ढाणी, रहीमपुर, जिला भिवानी; स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह संधू, रोहतक; लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, करनाल; फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, गांव माजरा, बाल्खी, जिला रेवाड़ी; सब लेफ्टिनेंट परवेश सांगवान, गांव छपार, जिला चरखी दादरी; निरीक्षक राम अवतार,
गांव सुधराना, जिला रेवाड़ी। वारंट ऑफिसर मोतीलाल राठी, गांव संखोल, जिला जज्जर। नायब सूबेदार बलदेव सिंह, गांव झोपड़ा, जिला सिरसा। उप निरीक्षक जय भगवान, गांव मौड़ी, जिला चरखी दादरी। उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव उदेशीपुर, जिला सोनीपत। सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव झुक्कू, जिला महेंद्रगढ़। हवलदार महावीर सिंह, गांव गोद, जिला महेंद्रगढ़। हवलदार विक्रम सिंह, गांव दाकला, जिला भिवानी। हवलदार मनोज यादव, गांव नेहरूगढ़, जिला रेवाड़ी। हवलदार राजपाल कादियान, गांव सिवाना, जिला जज्जर। हवलदार संजय सिंह, गांव कवात्रन, जिला कैथल। हवलदार वेदपाल सिंह यादव, गांव मिश्री, जिला चरखी दादरी। हवलदार नंद कुमार, गांव खायरा, जिला महेंद्रगढ़। हवलदार रविंद्र दुहन, गांव चुलियाना, जिला रोहतक। हवलदार विजेंद्र संधू, गांव लेदा खादर, जिला यमुनानगर। LME मनोज कुमार, गांव लाड, जिला चरखी दादरी। LEMR विपिन, गांव निवाज नगर, जिला महेंद्रगढ़। नायक मन्नू, गांव डुमर खां खुरद, जिला जींद। नायक अमरजीत सैन, गांव प्राणपुरा, गोपालपुरा, जिला रेवाड़ी। लाश नायक दिनेश कुमार, गांव नगला, मोहम्मदपुर, जिला पलवल। लाश नायक मनोज फोगाट, गांव समसपुर, जिला चरखी दादरी। लाश नायक सोनू यादव, गांव भिंडावास, जिला झज्जर। LAC नवीन श्योरान, गांव काकडोली, हुक्मी, जिला चरखी दादरी। एयरक्राफ्टमैन सचिन रोहिल, गांव भिवानी रोहिला, जिला हिसार। सिपाही अजय कुमार, गांव संढौल, जिला हिसार। सिपाही अमित सांगवान, गांव सारंगपुर, जिला चरखी दादरी। सिपाही अमित कुमार, गांव फतेहपुर, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही अजय यादव, गांव बल्हा कला, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही गुरमीत सिंह, गांव करोड़ा, जिला कैथल। सिपाही धर्मेंद्र ग्रेवाल, गांव धारण की ढाणी, जिला रेवाड़ी। सिपाही इंद्रजीत, गांव सैद अलीपुर, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही रवि कुमार, गांव दनौदा, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही धर्मवीर सिंह, गांव बास कीरा रोड, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही सुभाष चंद, गांव घाटा शेर, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही मनदीप कुमार पूनिया, गांव ब्याणा खेड़ा, जिला हिसार। सिपाही परवीन, गांव अचीना, जिला चरखी दादरी। अग्निवीर कमल कंबोज, गांव लोहारी रागो, जिला हिसार। अग्निवीर नवीन जाखड़, गांव सालावास, जिला झज्जर। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सत सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 6। यह सदन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस हृदय विदारक घटना ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सदन आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 7। यह सदन 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मारे गए 260 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस दुर्घटना में गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया। यह सदन इस दुर्घटना में सभी मृत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 8। यह सदन विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी की चाची श्रीमती गुरबचनी देवी, सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी के चाचा ससुर श्री हरि सिंह, विधायक श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चाची श्रीमती सुप्रभा देवी और भाभी श्रीमती राजवंती देवी, विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान जी की भाभी श्रीमती सरोज कुमारी, विधायक श्री राम कुमार गौतम के चचेरे भाई
श्री देवेंद्र कुमार, विधायक श्री घनश्याम अरोड़ा की चाची श्रीमती सुदर्शना कुमारी, विधायक श्री सतीश कुमार फागना के साले डॉक्टर राजेंद्र मावी, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा के भाई श्री चंद्रकांत भनोट तथा विधायक श्री आदित्य सुरजेवाला के ताऊ श्री महावीर सिंह ताई श्रीमती रोशनी देवी और चचेरे भाई श्री संदीप सिंह के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 9। यह सदन सहायक उप निरीक्षक वीरभान, गांव नौताना, जिला महेंद्रगढ़ तथा लाश नायक आशीष कुमार, गांव मालड़ा सराय, जिला महेंद्रगढ़ की शहादत पर भी सत सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। अध्यक्ष जी, जैसा नेता सदन ने पढ़ा है शोक प्रस्ताव संख्या नंबर 1। यह सदन जम्मू और कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा तथा बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक के 5 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ। ये वर्ष 74 से 77 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 80 से 89 के दौरान राज्यसभा व वर्ष 89 से 91 के दौरान लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 90 के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य व पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर और मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके निधन से देश ने एक प्रखर राजनेता और कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। इनको मैं जानता था जब से ये स्टूडेंट लीडर थे, तो लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, उनको राष्ट्रीय सम्मान से जो उनका करना चाहिए था, अंत्येष्टि करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, क्योंकि हमारे को इस बात पे वो है। शोक प्रस्ताव नंबर 2। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इंदर सिंह नैन के 2 अगस्त 2025 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 11 अगस्त 1936 को हुआ। वे वर्ष 82 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 82 से 87 के दौरान हैफड के चेयरमैन रहे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। इस सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 3। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिराम वाल्मीकि 5 मई 2025 को दुखद हुए निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 4। यह सदन स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी के 15 जून 2025 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1920 को हुआ। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 2 वर्ष जेल में रहे। उन्हें सदैव लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए प्रेरित किया। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है और इस सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 5। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि
की एकता और अखंडता के लिए रक्षा के लिए अद्भुत साहस और वीरता के परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कर्नल शमशेर सिंह, गांव टाणी रहीमपुर भिवानी, स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह संधू रोहतक, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल करनाल, राइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, गांव माजरा बाल्की जिला रेवाड़ी, सब लेफ्टिनेंट प्रवेश सांगवान, गांव छपार जिला दादरी, निरीक्षक राम अवतार, गांव सुधराना जिला रेवाड़ी, वारंट ऑफिसर मोतीलाल राठी, गांव सापौल जिला झज्जर, गांव नायब सूबेदार बलदेव सिंह, गांव चौपटा जिला झज्जर सिरसा, उप निरीक्षक जय भगवान, गांव मोडी जिला चरखी दादरी, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव उदेशीपुर जिला सोनीपत, सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव दुख जिला महेंद्रगढ़, हवलदार महावीर सिंह, गांव कौन जिला महेंद्रगढ़, हवलदार विक्रम सिंह, गांव तांगकला जिला भिवानी, हवलदार मनोज यादव, गांव नेहरूगढ़ जिला रिवाड़ी, हवलदार राजपाल काजान, गांव सिवाना जिला झज्जर, हवलदार संजय सिंह, गांव का जिला कैथल, हवलदार वेदपाल सिंह यादव, गांव मिश्री जिला चरखी दादरी, हवलदार नंद कुमार, गांव खायरा जिला महेंद्रगढ़, हवलदार रविंदर दून, गांव चुलियाना जिला रोहतक, हवलदार विजेंद्र संधू, गांव लेदा खादर जिला यमुनानगर, LME मनोज कुमार, गांव लाड जिला चरखी दादरी, LEMR विपिन, गांव निवानगर जिला महेंद्रगढ़, गांव नायक मन्नू, गांव डुमरखा खुर्द जिला जींद, नायक अमरजीत सैन, गांव प्राणपुरा गोपालपुरा जिला रेवाड़ी, लांस नायक दिनेश कुमार, गांव नंगला मोहम्मदपुर जिला पलवल, लांस नायक मनोज फोगाट, गांव समस्तपुर जिला चरखी दादरी, लांस नायक सोनू यादव, गांव भिंडाबाद जिला झज्जर, LAC नवीन शौरान, गांव ककड़ौली हुक्मी जिला चरखी दादरी, एयर क्राफ्टमैन सचिन रोहिल, गांव भिवानी रोहिला जिला हिसार, सिपाही अजय कुमार अंडौल जिला हिसार, सिपाही अमित सांगवान, गांव सहारनपुर चरखी दादरी जिला, सिपाही अमित कुमार, गांव फतेहपुर जिला महेंद्रगढ़, सिपाही अजय यादव, गांव बलाकला जिला महेंद्रगढ़, सिपाही गुरमीत सिंह, गांव करोड़ा जिला कैथल, सिपाही धर्मेंद्र ग्रेवाल, गांव धारण की ढानी जिला रिवाड़ी, सिपाही इंद्रजीत, गांव सैयद अलीपुर जिला महेंद्रगढ़, सिपाही रवि कुमार, गांव दनौदा जिला महेंद्रगढ़, सिपाही धर्मवीर सिंह, गांव बास किला रोड जिला महेंद्रगढ़, सिपाही सुभाष चंद्र, गांव घाटाशेर जिला महेंद्रगढ़, सिपाही मनदीप कुमार पुनिया, गांव जाना खेड़ा जिला हिसार, सिपाही परवीन, गांव हचीना जिला चरखी दादरी, अग्निवीर कमल कंबोज, गांव लोहारी रादो जिला हिसार, अग्निवीर नवीन जाखड़, गांव सालाबाद जिला झज्जर। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 6, यह सदन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों की दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस हृदय विदारक घटना ने समूचे देश को झंझोड़ कर रख दिया। यह सदन आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 7, यह सदन 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मारे गए 260 व्यक्तियों के असामयिक
मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस दुर्घटना में गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। यह सदन इस दुर्घटना में सभी मृत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण की चाची श्रीमती गुरबचन देवी, सांसद किरण चौधरी के चाचा ससुर श्री हरि सिंह और मेरी चाची और भाभी विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन की भाभी श्रीमती सरोज कुमारी, विधायक श्री राम कुमार गौतम के चचेरे भाई देवेंद्र कुमार, विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा की चाची श्रीमती सुदर्शना कुमारी, विधायक श्री सतीश कुमार फागना के सारे डॉक्टर राजेंद्र मावी, विधायक श्रीमती शक्ति रानी के भाई चंद्रकांत बनोट जो मंत्री भी थे वहाँ, तथा विधायक श्री आदित्य सुरजावाले के ताऊ श्री महावीर सिंह, ताई श्री रोशनी देवी और चचेरे भाई संदीप सिंह के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। बताओ नंबर 9, ये सदन सहायक उपनिरीक्षक वीरबान गांव नौताना जिला महेंद्रगढ़ तथा लांस नायक आशीष कुमार गांव मालडा सराय जिला महेंद्रगढ़ की शहादत पर भी सशक्त नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मेघालय, गोवा, उड़ीसा तथा बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सतपाल मलिक जी के 5 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ। वे वर्ष 1974 से 1977 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1980 से 1989 के दौरान राज्यसभा तथा वर्ष 1989 से 91 के दौरान लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1990 के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा तथा बिहार के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इंदर सिंह नैन के 2 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 11 अगस्त 1936 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1982 से 87 के दौरान हैफर्ड के चेयरमैन रहे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से एक योग्य विधायक, एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक प्रस्तुत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिराम वाल्मीकि को 5 मई 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संत परिवार सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह गांव कोसली जिला रेवाड़ी के 15 जून 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1920 को हुआ। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 2 वर्ष जेल में रहे। उन्हें सदैव लोगों के सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।
उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 5। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपनी अश्रुपूर्ण नमन अर्पित करता है। उन्होंने मातृभूमि की एकता अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कर्नल शमशेर सिंह, गांव ढाणी, रहीमपुर, जिला भिवानी, स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह संधू, रोहतक, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, करनाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, गांव माजरा भाखली, जिला रेवाड़ी, सब लेफ्टिनेंट प्रवेश सांगवान, गांव छपार, जिला चरखी दादरी, निरीक्षक राम अवतार, गांव सुधराना, जिला रेवाड़ी, वारंट अफसर मोतीलाल राठी, गांव संखोल, जिला झज्जर, नायब सूबेदार बलदेव सिंह, गांव झोपड़ा, जिला सिरसा, उप निरीक्षक जय भगवान, गांव मोड़ी, जिला चरखी दादरी, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव उद्देश्यपुर, जिला सोनीपत, सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव झुंझुनू, जिला महेंद्रगढ़, हवलदार महावीर, गांव गोद, जिला महेंद्रगढ़, हवलदार विक्रम सिंह, गांव दांगकला, जिला भिवानी, हवलदार मनोज यादव, गांव नेहरूगढ़, जिला रेवाड़ी, हवलदार राम काद्यान, गांव सिवान, जिला झज्जर, हवलदार संजय सिंह, गांव करावतन, जिला कैथल, हवलदार वेदपाल यादव, गांव मिश्री, जिला चरखी दादरी, हवलदार नंद कुमार, गांव ख्यारा, जिला महेंद्रगढ़, हवलदार रविंदर दुहन, गांव चुलियाना, जिला रोहतक, हवलदार विजेंद्र संधू, गांव लेदा खादर, जिला यमुनानगर, LME मनोज कुमार, गांव लाड़, जिला चरखी दादरी, LEMR विपिन, गांव निवाजन नगर, जिला महेंद्रगढ़, नायक मनु, गांव डूमरखा खुर्द, जिला जींद, नायक अमरजीत सैन, गांव प्राणपुरा गोपालपुरा, जिला रेवाड़ी, लांस नायक दिनेश कुमार, गांव नंगड़ा मोहम्मदपुर, जिला पलवल, लांस नायक मनोज फोगाट, जिला समसपुर, गांव समसपुर, जिला चरखी दादरी, लांस सोनू यादव, गांव भिंडावास, जिला झज्जर, LEC नवीन चौरान, गांव काकड़ोली, हुकुम, जिला चरखी दादरी, एयरक्राफ्टमैन सचिन रोहिल, गांव भिवानी रोहिला, जिला हिसार, सिपाही अजय कुमार, गांव संडोल, जिला हिसार, सिपाही अमित सांगवान, गांव संगरपुर, जिला चरखी दादरी, सिपाही अमित कुमार, गांव फतेहपुर, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही अजय यादव, गांव बलाह कला, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही गुरमीत सिंह, गांव क्रोड़ा, जिला कैथल, सिपाही धर्मेंद्र ग्रेवाल, गांव धारा की ढाणी, जिला रेवाड़ी, सिपाही इंद्रजीत, गांव सैद अलीपुर, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही रवि कुमार, गांव दनोदा, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही धर्मवीर, गांव बास करारकोट, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही सुभाष चंद्र, गांव घाटा शेर, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही मनदीप कुमार पूनिया, गांव ब्याणा खेड़ा, जिला हिसार, सिपाही प्रवीण, गांव अचीना, जिला चरखी दादरी, अग्निवीर कमल कंबोज, गांव लोहारी राधो, जिला हिसार, अग्निवीर नवीन जाखड़, गांव सालावास, जिला झज्जर। यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संत परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 6। यह सदन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों के दुखद एवं आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस हृदय विदारक घटना ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सदन आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और दिवंगतों के शोक संत परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 7। यह सदन 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त
हो जाने पर मारे गए 260 व्यक्तियों के असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस दुर्घटना में गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया था। यह सदन इस दुर्घटना में सभी मृत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 8, यह सदन विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी की चाची श्रीमती गुरबचनी देवी, सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी के चाचा ससुर श्री हरि सिंह, विधायक श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चाची श्रीमती सुभद्रा देवी और भाभी श्रीमती राजवती देवी, विधायक डॉक्टर रघुबीर कादयान जी की भाभी श्रीमती सरोज कुमारी, विधायक श्री राम कुमार गौतम के चचेरे भाई श्री देवेंद्र कुमार जी, विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी की चाची श्रीमती सुदर्शना कुमारी, विधायक श्री सतीश कुमार फग्गन के साले डॉक्टर राजेंद्र भावी, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा के भाई श्री चंद्रकांत भनोट जी तथा विधायक श्री आदित्य सुरजेवाला के ताऊ श्री महावीर सिंह, ताई श्रीमती रोशनी देवी और चचेरे भाई श्री संदीप सिंह के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिव्यांगों के शोक संत परिवारों सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर अन्य दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यगणों, मीडियाकर्मी व अधिकारियों सहित तथा सभी दीर्घाओं में उपस्थित महानुभावों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। सदस्यगण, आज सदन में श्री लहरी सिंह पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सारण जिला यमुनानगर के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री सुनील सतपाल सागवान। क्वेश्चन नंबर 1 जी। को एक एडजर्नमेंट मोशन दिया हुआ है अभी प्रदेश प्रश्नकाल है। अभी एडजर्नमेंट मोशन, अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेंट मोशन वो दिया। सब नियम ठीक है। वो प्रश्नकाल का विषय नहीं है। वो प्रश्नकाल का विषय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नई प्रथाएं शुरू ना कीजिए। नई प्रथाएं शुरू ना कीजिए। प्रश्नकाल बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। प्रश्नकाल और जो भी उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जिस तरीके से कार्रवाई चलेगी उस तरीके से आप अपनी बात रखिए।
आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। हाँ ठीक है, अभी प्रश्नकाल को चलने दीजिए। बैठो बैठो। हाँ तो पहले प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल पूरा हो जाए। सभी सदस्यों ने अपने प्रश्न लगाए हुए हैं, वो जानना चाहते हैं। एक रुके, ये हर बार का काम है। नई प्रथाएं मत खड़ी करिए, आप नई प्रथाएं मत खड़ी करिए। प्रश्नकाल पहले पूरा हो जाने दीजिए। आप नए नए कानून रूल बना के ले जाएंगे क्या? प्रश्नकाल पूरा हो जाने दीजिए। आपको ये नहीं पता कि विधानसभा के नियम क्या है? पहले नहीं, ये नए सिस्टम मत बनाइए। कौन से निकाल के लेके आए हो आप? प्रश्नकाल के बाद यही काम होना है, प्रश्नकाल के बाद यही काम तो होना है भाई। अनुरोध है, इसमें लिखा हुआ है अंडर रूल 66 हमने आपको एडजर्नमेंट मोशन दिया है, जिसमें अगर कोई महत्वपूर्ण, अध्यक्ष महोदय इससे महत्वपूर्ण कुछ बिल्कुल नहीं आया होगा हुआ है। कि बेटियों का मर्डर हो रहा है। बिल्कुल आया हुआ है। तो अध्यक्ष महोदय बिल्कुल आपका स्थगन प्रस्ताव आया हुआ है, परंतु मेरा फिर से निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बीच में आप व्यवधान अध्यक्ष पैदा ना महोदय करें। मुझे भी अनुरोध है। हाँ ठीक है, वो मुझे जानकर, वो मैंने पढ़ा है, वो अंडर कंसिडरेशन है, पर इस तरीके से आप मत कीजिए। वो अंडर कंसिडरेशन है, मैंने बता दिया। बिल्कुल हाँ ठीक है, पेट बता दो। क्या आप प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण नहीं समझते? नहीं, क्या आप प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण नहीं समझते? सभी सदस्यों ने प्रश्न लगाए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या नियम प्रक्रियाएं कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनकी मंशा स्पष्ट जाहिर हो रही है। सदन का समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। सीट पे चलिए। आप लोगों ने इस तरह का काम उठा सीट पे चलिए, यहाँ नहीं खड़े। आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, और जिम्मेवारियों से भाग रहे अपनी। ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड की बात नहीं है। वो जानते हैं जी मंत्री जी। नहीं, ऐसा नहीं, सब पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है स्पीकर साहब। नहीं, ठीक है। प्रश्नकाल के बीच में नहीं, बिल्कुल स्पीकर साहब, नहीं। मुझे लगता है, देखो ऐसा है, बिल्कुल सब जानकारी है। इन लोगों को जरूरी, एक मिनट में कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए। ये सही है, मैं जानता हूँ बहुत जगहों पे नया रिवाज बन रहा है। दिल्ली में, एक मिनट, नो, इसका नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अगर दिल्ली के अंदर वो माहौल बनाया जा रहा है तो हरियाणा में भी बनाया जाएगा। नो, प्रश्नकाल से पहले नहीं, अंडर कंसिडरेशन है। प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल में सभी सदस्यों ने प्रश्न पूछे हुए हैं, उसको चलने दीजिए। नियम प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा। मुख्यमंत्री जी कोई बात कह रहे हैं, आप बैठिए। मुख्यमंत्री जी कोई अपनी सीट पे चलिए। जी मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, ये क्वेश्चन आवर में भी लगा हुआ है। एक मिनट, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। इनका ये सवाल क्वेश्चन आवर में भी लगा हुआ है। आप उस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करा लें, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके समय में क्या हालात होते थे लॉ एंड ऑर्डर के? आप अपनी सीट पे जाइए। आप प्रश्नकाल से पहले नहीं होगा।
ये भागने के लिए आप अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाइए, प्रश्नकाल से पहले नहीं होगा। नहीं, आप सीट पे जाइए, आप सीट पे जाइए, पहले नहीं होगा। नहीं, आप सीट पे जाइए, आप सीट पे जाइए। और हमारी पुलिस ने गति से काम किया है उसको। और जो ये विषय उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, माननीय अध्यक्ष जी, हम उसका एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि घटनाक्रम हो रहे हैं। इनके समय के अंदर भी हुए, ऐसा नहीं हुआ भी इनके समय में कुछ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर तो FIR तक दर्ज नहीं होती थी। हमने तो 0 FIR का प्रावधान किया है, 0 FIR का प्रावधान किया है। बगैर इसके कोई बात कहना शोभनीय नहीं देता। FIR दर्ज होना ये हमारे समय फैसला हुआ था कि हर उसकी FIR दर्ज होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इस विषय के ऊपर मैं विपक्ष को, अपने साथियों को कहना चाहूंगा कि राजनीति बंद कर दीजिए। इसके ऊपर राजनीति में घटिया राजनीति कर रहे हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय, उदा साहब, मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल पूरा हो जाए, इसके ऊपर जरूर मैं अपना निर्णय भी दूंगा। सदन प्रस्ताव आया हुआ है, मैं निर्णय भी दूंगा। एक मेरी बात सुनो, एक मेरी बात। ये मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके समय में FIR दर्ज नहीं होती थी। इस बात का ऑब्जेक्शन है मेरे को। हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि हर केस की FIR दर्ज होगी। निकाल के देखो आप देख, कुछ नहीं है तो सारा, माननीय अध्यक्ष जी, सारा रिकॉर्ड है, इनके समय का भी रिकॉर्ड है। हमने ये बात नहीं कह रहे हैं। अगर आप तुलना करेंगे, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। मेरे पास एक फिगर है माननीय अध्यक्ष जी। श्री सुनील सतपाल सागवान, अपना प्रश्न रखिए, एक बार प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए। श्री सुनील सतपाल सागवान, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 1 रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 सर। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, देखिए व्यवधान पैदा मत कीजिए। नहीं, अध्यक्ष ये महोदय, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग लैंड ऑर्डर अगर आप हाउस को नहीं चलने देंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर आप प्रश्नकाल या सदन को नहीं चलने देंगे, ये उस जनता के साथ ये वेल पे आने का, नो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट करेक्ट। नहीं, अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाइए, आप अपनी सीट पे जाइए। नहीं, ये गलत है। जब समय होगा निर्णय भी दिया जाएगा। मैंने नोटिस आया हुआ है और वो अंडर कंसिडरेशन है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये मंत्री जी, आप जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी सीट पर चले जाए। जीर्ण शीर्ण अवस्था मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी सीट पर चले जाए। वो सड़क 27.34 किलोमीटर की ये है। आचरण आपका सदन के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है। सुदृढ़ीकरण ये के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। 37 करोड़ नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 62 लाख रुपए की लागत से टेंडर हो चुका आप है अपनी सीट पे जाइए। और 15/9 तक ये शुरू हो ये बहुत जाएगी। अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नहीं,
ये लोगों के साथ धोखा है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। तो देखिए, महज 5 मिनट के अंदर एक बार फिर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो हंगामा लगातार विधानसभा की कार्यवाही में जारी है। पहले आधे घंटे के लिए स्थगित हुई और अब मात्र सिर्फ 5 मिनट सदन चल पाया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी बात रखी और पूर्व सीएम हुड्डा ने अपनी बात रखी। इतनी ही देर में दोबारा से हंगामा शुरू हो गया और एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज पहले दिन की कार्यवाही। तो मनीषा हत्याकांड को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहा है और ये हंगामा, ये विपक्ष की तरफ से जो हंगामा जमकर देखने को मिल रहा है वो तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर, जिस पर लगातार विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण का कहना है कि प्रश्नकाल खत्म होने का इंतजार विपक्ष को करना चाहिए और फिर उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। बातचीत सभी मुद्दों पर की जाएगी जिस पर विपक्ष बातचीत करना चाहता है, लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के विधायकों की तरफ से यह हंगामा लगातार जारी है। इन मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण ने विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी है। आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे से ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है और इसी बीच महज 1 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरी बार है जब कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा का मॉनसून सत्र किस तरह से हंगामेदार रहने के आसार थे वो आज पहले ही 2 घंटों में नजर आ गया। जबरदस्त तरीके से हंगामा मनीषा मौत मामले को लेकर जारी है। मनीषा की घटना को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और फिर चाहे अब विधानसभा के अंदर इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, उन तमाम सवालों को लेकर सीएम सैनी का यह भी कहना रहा कि जांच इस मामले में की जा रही है। सीबीआई को जांच सौंप दी है, प्रदेश पुलिस ने काम किया है और कई पोस्टमार्टम इस मामले में हुए, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा हुआ है। मनीषा मौत मामले के साथ साथ विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था का भी सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश एक तरह से है, लेकिन जिस तरह का गतिरोध है, जिस तरह का टकराव है, एक बार फिर से मात्र 5 मिनट के अंदर ही कार्यवाही स्थगित हो गई। ठीक इसी तरह की स्थिति लोकसभा की कार्यवाही में भी देखने को मिली, राज्यसभा की कार्यवाही में भी देखने को मिली थी इस महीना। किस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर सदन बिल्कुल नहीं चल पाया, लेकिन इसके इधर हरियाणा विधानसभा के सत्र की बात करें तो कानून व्यवस्था और मनीषा मौत मामले को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। आज पहले दिन की कार्यवाही, कुछ शुरुआती घंटों की कार्यवाही में भी इतना जबरदस्त टकराव कि 2-2 बार सत्र को स्थगित करना पड़ रहा है। सिर्फ शोक प्रस्ताव और शोक प्रस्ताव के बाद बिल्कुल प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई है। तो काफी चिंताजनक स्थिति भी है क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कई मुद्दे होते हैं, जनहित की चीजें होती है जिन पर चर्चा होनी होती है। पक्ष और विपक्ष मिलकर इन मुद्दों पर चर्चा करता है, लेकिन इस हंगामे के बीच जब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो रही है और हंगामे की भेंट चढ़ रही है तो उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें फिलहाल और ये मंजर देखने को मिल रहा है। 4 दिन तक मॉनसून सत्र की कार्रवाई चलनी है। ये बड़ी जानकारी आपको फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई स्थगित